जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। आज जो है उन स्टूडेंट और रेलवे के उन एम्प्लॉय के लिए बहुत एक अच्छी खबर है। हम कह सकते हैं कि जो रेलवे का आपका जो जनरल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो कोटा होता है, वैकेंसी होता है, उस वैकेंसी आने की एक बहुत बड़ी आहट है। ठीक है। और दूसरा यह कि जितने भी रेलवे के एम्प्लॉय है उनके लिए एक वैकेंसी ऑफिशियली नोटिफिकेशन दे दिया गया है, जिसका आपका कब से यह फॉर्म ऑनलाइन फिलअप होगा ये भी बता दिया गया, और कितने से कितने तारीख को यह ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है। तो इसका सारा डिटेल जानकारी हम लोग लेंगे कि जीडीसी एग्जाम होता क्या है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, और एज लिमिटेशन क्या है, ये सब हम लोग जानकारी लेंगे। फॉर्म कब से कब तक भराएगा। और इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव यह है कि पहले हर एक जोन का जीडीसी अलग अलग निकलता था। इस बार रेलवे बोर्ड ने, ये आपका आज ही का न्यूज है, इस बार रेलवे बोर्ड ने सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकालने का आदेश दे दिया है कि जितने भी जोन हैं, सारे जोन एक ही डेट में सारे अपने अपने वैकेंसी को पब्लिश करेंगे और वह ऑनलाइन फिलअप होगा, और उसका एग्जाम भी जो आपका होगा वह सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जिस तरह से आपका जो अभी वैकेंसी निकला था एनटीपीसी, जो उसका सिलेबस था, पैटर्न था, उसी के आधार पर इसका भी एग्जाम होगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर जीडीसी होता क्या है। ठीक है, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और इस एग्जाम के बाद अपकमिंग जो आपका वैकेंसी है, जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा का वैकेंसी जो होता है, जिसमें कोई भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, उसमें यह नेसेसरी नहीं होता है कि रेलवे का एम्प्लॉय होना चाहिए। जैसे एनटीपीसी का निकलता है अलग से, रेलवे का आपका एएलपी टेक्नीशियन, जेई, एसएससी, ये सब। ठीक है, तो वो वैकेंसी कब तक आ जाएगी, इसका हम लोग एक आस देखेंगे। और यह जो फॉर्म आपका कब से कब तक फिलअप होगा, यह आपका डेट दे दिया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जीडीसी कैटेगरी होता क्या है, इसमें कौन कौन एम्प्लॉय फॉर्म भर सकते हैं। यह आपका दे दिया है कि डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट, ये वेबसाइट पर इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन आपको 15/7/2023 को अवेलेबल हो जाएगा। ऑनलाइन जो फॉर्म का ओपनिंग डेट होगा वह 15/7 से ऑनलाइन फिलअप होने पड़ेगा, और 1 महीना का इसमें ड्यूरेशन दिया है, वह है 14/8/2023 तक, रात्रि के 12 बजे तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं आखिर जीडीसी होता क्या है, इसमें कौन कौन एम्प्लॉय फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, कंडीशन है। ठीक है, ये भारत सरकार, रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड का ये नोटिस है आपका। 20/6/2023 के डेट में यह नोटिस वहां पब्लिश हुआ है। तो जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है क्या, जीडीसी, इसका नामे से है क्या जी, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर फिलिंग अप 25% ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसी। तो पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी का 25% जीडीसी के तहत फॉर्म, ये वैकेंसी फिलअप किया जाएगा। फिर जीडीसी के बारे में आपको बताते हैं। अब ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता क्या है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो आप लोग जैसे रेलवे में पहले, यानी रेलवे के एम्प्लॉय नहीं रहते हैं, डायरेक्ट आपके पास यदि क्वालिफिकेशन है तब जो आपको ओपन वैकेंसी निकलती है, उसके तहत जो वैकेंसी आती है, सपोज दैट कि एनटीपीसी की आपका 35,000 वैकेंसी निकला था, 35,000 यदि वैकेंसी निकला था, ठीक है, तो इसका 25%, इसका 25% कह रहा है कि हम लोग जीडीसी के तहत वैकेंसी को फिलअप करेंगे। तो जीडीसी में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो जो जनरल
डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाले कैंडिडेट है वह नहीं फॉर्म भर सकते हैं। इसमें रेलवे का एम्प्लॉय होना जरूरी है। इसमें एक एलडीसी होता है, ठीक है, एलडीसी होता है। तो एलडीसी होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इसके लिए आपका रेलवे में मिनिमम 5 साल का सर्विस, डिपार्टमेंटल इसमें होता है, तो इसके लिए अलग क्राइटेरिया है। लेकिन जीडीसी में क्या है, यदि आप रेलवे के ज्वाइन कर लिए हैं और रेगुलर सर्विस है, आपका रेगुलर सर्विस है। रेगुलर सर्विस कहने का मतलब यह है कि कोई होता है क्या ना जी, ज्वाइन कर लिया आप और मेडिकल दे करके कुछ दे करके 1 महीना 2 महीना 1 साल के लिए छुट्टी पे चला गया है, या स्टडी के लिए लीव ले लिया है कोई हायर स्टडी के लिए, तो वो सब इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। किसमें जी, जीडीसी में। रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए, मतलब आप वर्किंग कर रहे हैं, जिस दिन आप ज्वाइन कर लिए उस दिन से हो गए, ठीक है। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है जीडीसी में कि आपका 1 साल का होना चाहिए, 2 साल का होना चाहिए, 5 साल का होना चाहिए, ठीक है। आप साइड पे जाकर के देख सकते हैं, जो प्रीवियस जीडीसी का जितना भी वैकेंसी निकला है उसमें दिया गया है क्राइटेरिया, ठीक है। तो यह एक जीडीसी हो गया, ठीक है। इसमें अपर एज लिमिट जो होता है जीडीसी के लिए, यूआर के लिए 42 ईयर होता है, ठीक है, 42 ईयर होता है। लोअर लिमिट इसमें कोई है नहीं, क्योंकि जो भी है वह रेलवे का एम्प्लॉय ही रहेंगे, तो उसमें लोअर लिमिट का कोई, लोअर एज लिमिट का कोई कंडीशन है नहीं, ठीक है। इसी तरह से ओबीसी का होता है कितना जी, 39 ईयर, सॉरी, इसमें आप एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए ओबीसी का 45 ईयर, क्लियर। तो एज क्राइटेरिया के लिए प्रॉब्लम है नहीं, बहुत होता है। तो इसमें आप कौन कौन सा वैकेंसी को इंक्लूड किया गया है, कहा गया है इट हैज बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट जीडीसी इन क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरीज। अब ये क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरीज क्या है, तो रेलवे में जितना भी वैकेंसियां है उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक आपका सेफ्टी कैटेगरी और एक नॉन सेफ्टी कैटेगरी। तो जैसे सेफ्टी कैटेगरी में आ जाते हैं आपका क्या क्या जी, एएलपी, ठीक है, लोको पायलट, ठीक है, टेक्नीशियन, जेई, ठीक है, और टीएम, ट्रेन मैनेजर, जो कि पहले गुड्स गार्ड्स था, अभी आपका क्या बन गया ये, ट्रेन मैनेजर। जो अभी जीडीसी का फॉर्म निकला है इसमें आपका यही 3 वैकेंसी आने वाली है, जो आपको 15/7 को रिलीज हो जाएगी, ठीक है। कैटेगरीज इन ए सेंट्रलाइज मैनर फॉर ऑल द जोनल रेलवे, कहता है कि ये वैकेंसी निकलना है सेंट्रलाइज मैनर पे ऑल जोनल रेलवे को। द इंस्ट्रक्शन विथ रिस्पेक्ट टू विच आर एज अंडर, यह आपको रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है कि सारे वैकेंसी को क्या करना है जी, सेंट्रलाइज निकालना है। पहले क्या होता था आपका, जोन बाय जोन निकलता था। 25% ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी इंक्लूडिंग वैकेंसीज अकरिंग इन द असेसमेंट पीरियड फ्रॉम 1/7/2023 टू 1/7/2025 इन द फ्लोइंग स्पेसिफाइड सेफ्टी कैटेगरीज ऑफ द जोनल रेलवे शैल बी एयर मार्क फॉर द रिक्रूटमेंट थ्रू द जीडीसी। तो कहने का मतलब इसका यह है कि 1/7/2023 से 1/7/2025 तक, अपकमिंग आने वाले 2 साल तक कितना वैकेंसी जो है जीडीसी में खाली है, वो सारे वैकेंसी का क्या किया जाए, नोटिफिकेशन निकाला जाए जीडीसी के तहत और उस पोस्ट को फिलअप किया जाए, क्लियर। थ्रू द जीडीसी, द जीडीसी एग्जामिनेशन इज proposed to be held by centralized agency as per the examination pattern for these categories by RRB's details of which will share due course। कहने का मतलब यह है कि ये आपका जो एग्जाम होगा, या जीडीसी एग्जाम प्रपोज्ड हेल्ड बाय सेंट्रलाइज्ड एजेंसी एज पर द एग्जामिनेशन पैटर्न, जो जिस तरह से आपका ओपन वैकेंसी यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो कोटा होता था उसका जिस तरह से टीसीएस लेता था, सेम उसी तरह से आपका जो एजेंसी अभी रेलवे का टीसीएस है वही आपका एग्जाम लेगा, इसका क्या जी, जीडीसी का, जो 25% कोटा है, क्लियर। अब ये कहता है एप्लीकेशन में बी इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल
सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉय। देखिए यहीं पर एक शब्द आता है रेगुलर एम्प्लॉय, तो वही आपको बताए थे रेगुलर एम्प्लॉय। तो रेलवे के वो रेगुलर एम्प्लॉय सारे होंगे एप्लीकेबल इसमें, जो आपका लीव पे नहीं है, ठीक है, हायर स्टडी के लिए रेलवे को छोड़ के नहीं गया हो, इंक्लूडिंग फ्रॉम द रिलेटेड पीएसयू। इसके अंतर्गत कुछ कुछ पीएसयू हैं, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है एज पर एक्सटेंड नॉर्म्स फॉर द क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरीज। ठीक है, तो सेफ्टी कैटेगरीज में भी क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरीज बोला जा रहा है। इसका मतलब जिसका अभी रेलवे में बहुत अत्यंत आवश्यकता है, जिसकी वैकेंसी अभी बहुत अत्यंत आवश्यकता है, जिसके कारण रेलवे का परिचालन बाधित हो रहा है, उसको क्या कहा गया यहाँ पे जी, क्रिटिकल, ठीक है, सेफ्टी कैटेगरीज ऑफ द जोनल रेलवे वर्कशॉप को ये करके। हाँ, इसमें क्या क्या रखा गया है, क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरीज में क्या क्या रखा गया है, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, ट्रेन मैनेजर। ट्रेन मैनेजर ये क्या है जी, गुड्स गार्ड्स है, ठीक है, अब गुड्स गार्ड्स का नाम चेंज हो गया है ट्रेन मैनेजर। जिस तरह से पहले ड्राइवर का पहले नाम रहता था ड्राइवर, अब क्या बन गया जी, लोको पायलट। ऑल आरआरसी विल पब्लिश ए सिंगल नोटिफिकेशन। हाँ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जीडीसी का जो नोटिफिकेशन होगा आरआरसी यानी जोन वाइज नहीं हो करके सिंगल नोटिफिकेशन होगा, यानी सेंट्रलाइज होगा। जिस तरह से पहले आपका रेलवे एएलपी का जो फॉर्म निकलता था अलग अलग जोन के लिए अलग अलग एक ही कैंडिडेट सभी जगह भरते थे, लेकिन वो भी सेंट्रलाइज हो गया। इसी तरह से जीडीसी को भी क्या किया गया, सेंट्रलाइज किया गया। इस सब का फायदा क्या है ये आपको हम बताएंगे, यानी अपकमिंग जो आपका आने वाला वैकेंसी है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव को छोड़ करके, यानी ओपन वैकेंसी जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो वैकेंसी है उस पर क्या असर पड़ेगा, वह वैकेंसी कब तक आने की 99% संभावना है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। इसके आधार पर आखिर यह सेंट्रलाइज क्यों किया गया, ये जितना जल्दी से जल्दी यह वैकेंसी समाप्त हो जाएगी। अब होता क्या, अलग अलग जोन के लिए यदि अलग अलग वैकेंसी निकलता तो इसको प्रोसेस करने में समय लगता, तो फिर जो वैकेंसी आने वाली है उसमें क्या होता है जी, डिले होती। तो ऐसा ना होगा, इसके लिए क्या किया गया जी, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकाला गया जीडीसी का। अब अपकमिंग वैकेंसी आने वाले की रास्ता 99% साफ है, इसलिए जो भी कैंडिडेट है जो रेलवे की वैकेंसी की इंतजार कर रहे हैं, एएलपी टेक्नीशियन के लिए, जेई के लिए, ठीक है, वो सब लग जाइए। ठीक है, श्योर है कि अब वैकेंसी देगी। हाँ, लेकिन यह गारंटी नहीं हम दे सकते हैं कि कब तक देगी नहीं देगी, इससे एक संभावना व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो सेफ्टी कैटेगरी में यहाँ पर कौन कौन रखा गया है जी, क्रिटिकल सेफ्टी में असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, ट्रेन मैनेजर। इसी की वैकेंसी अभी आपको जीडीसी में निकली है। डेट ऑफ पब्लिकेशन डेट दे दिया गया आपका 15/7/2023 से 15/7/2023 से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, 1 महीना का आपका डेट देगा। क्लियर। एग्जामिनेशन पैटर्न, अब ये एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर दिस कैटेगरी विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ आरआरबी एंड इनिशियल कॉमन एग्जामिनेशन फॉर द टेक्नीशियन एएलपी को लिए फर्स्ट ग्रुप रखा गया है, जूनियर इंजीनियर के लिए सेकेंड ग्रुप रखा गया है, और ट्रेन मैनेजर के लिए थर्ड ग्रुप रखा गया है। कहने का मतलब यह 3 स्टेज, यानी एलपी टेक्नीशियन के लिए एक अलग ग्रुप अलग क्वेश्चन पेपर रहेगा, जूनियर इंजीनियर के लिए अलग फॉर्मेट क्वेश्चन पेपर रहेगा, और ट्रेन मैनेजर के लिए अलग फॉर्मेट क्वेश्चन रहेगा। ऑल जोन का एक साथ एग्जाम होगा, एक डेट में एग्जाम होगा। क्लियर। अब एग्जाम पैटर्न क्या है, तो 100% आरआरबी वाला एग्जाम पैटर्न रहेगा। कहने का मतलब यह है जो आप लोग ओपन कोटा से एग्जाम में देते थे, जो टीसीएस का जो पैटर्न था सेम 100% वही पैटर्न रहेगा, वही मैथ रीजनिंग जीके जीएस रहेगा। ठीक है, और ट्रेड रहेगा। यदि एलपी टेक्नीशियन के लिए है तो वही मैथ रीजनिंग जीके जीएस ट्रेड वही पैटर्न रहेगा। जेई का जो पैटर्न था आपका, जो ओपन वैकेंसी था, उस वैकेंसी में जो आपका 120 क्वेश्चन क्या था जी, अपना अपना ट्रेड से था। जो इलेक्ट्रिकल था उसके इलेक्ट्रिकल से था 120 क्वेश्चन, मैकेनिकल से था तो मैकेनिकल से था, सिविल है तो सिविल से था, और 150 क्वेश्चन था टोटल, और 30 क्वेश्चन आपका क्या था जी, जिसमें साइंस था, ठीक है, इन्वायरमेंट था, ठीक है, और करेंट अफेयर जीके ये सब था। तो टोटल 150 का क्वेश्चन हुआ था किसमें जी, जेई के लिए। और इसमें 120 क्वेश्चन अपना रिस्पेक्टिव ब्रांच से था। और आपका ट्रेन मैनेजर के लिए जो आपका सेम
क्वेश्चन रहेगा, पैटर्न रहेगा कैसा, जैसा आप एनटीपीसी का आप लोग एग्जाम दिए हैं। तो इसमें कौन कौन कैंडिडेट आपको जीडीसी को अप्लाई कर सकते हैं, अब यह मेन बात है, मेन मुद्दा है। तो वे सारे कैंडिडेट रेलवे के एम्प्लॉय जो इसके ग्रेड पे से लोअर है, जैसे सपोज दैट एलपी टेक्नीशियन का, जैसे सपोज दैट एलपी टेक्नीशियन का आपका ग्रेड पे क्या है जी, 1900 है, क्लियर है। तो 1900 से नीचे ग्रेड पे वाले ग्रुप डी में आते हैं 1800, ग्रुप डी में आता है, तो 1800 वाले वे सारे एम्प्लॉय इस जीडीसी फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते उसके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्या, एलपी टेक्नीशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन होता है क्या होता है, मैट्रिक प्लस आईटीआई वह होना चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप डी स्टाफ भी जेई का फॉर्म भर सकता है, जीडी वाला, बशर्ते उसके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा या बीटेक होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी से हायर है, ग्रेड पे आपका 4200 है, जेई का, जेई का ग्रेड पे क्या है जी, 4200 है। ट्रेन मैनेजर का वे सारे ग्रुप डी स्टाफ फॉर्म भर सकते हैं जिसके पास क्वालिफिकेशन हो क्या जी, ग्रेजुएशन का, ठीक है। अब जितने भी एएलपी कैंडिडेट है, यानी जितने भी एएलपी है इंडियन रेलवे में, चाहे वह सीनियर एएलपी हो या एएलपी हो, वे सारे जेई का फॉर्म भर सकते हैं, जीडीसी का, बशर्ते उसके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा या बीटेक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बशर्ते उसके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा या बीटेक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वो सारे एएलपी और क्या जी, टेक्नीशियन वाले भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जेई का, और ट्रेन मैनेजर का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एएलपी टेक्नीशियन के पास, यदि क्या हो जी, उसके पास ग्रेजुएशन का हो या फिर डिप्लोमा इक्विवेलेंट, बीटेक इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन कंसीडर किया है रेलवे ने, तो ये सारे इस पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्लियर है। और इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। हाँ, अब इसमें कुछ लोको पायलट जिसका ग्रेड पे 4200 होंगे, उसके पास अब सपोज दैट डिप्लोमा और बीटेक का डिग्री है, लेकिन वह जेई का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, कारण सेम ग्रेड पे हो जाएगा, जेई का भी 4200 है और लोको पायलट का भी 4200 है, तो सेम ग्रेड पे वाले फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। जिस ग्रेड पे के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं वह ग्रेड पर यदि आपका ग्रेड पे है तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। वैसे आपको 15 तारीख को जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो और क्लियर हो जाएगा, ये हम सारे बात जो प्रीवियस जीडीसी का जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है अलग अलग जोन का, उसके आधार पे हम बोल रहे हैं, आप खुद से जाकर के साइट पे चेक कर सकते हैं। लिखा गया है कॉमन एग्जामिनेशन विल initial seeking option from employee about the educational stream in which they would like to appear and also prepare for different categories of technicians and junior engineer of the various departmental which the employee apply as per their educational qualification। अरे वो बात तो यहीं पे बोल दिया गया है जी, जो बात हम बोले हैं अभी कि कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं बशर्ते उसके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्या, कॉमन एग्जामिनेशन विल बी इनिशियल सीकिंग ऑप्शन फ्रॉम द एम्प्लॉय अबाउट द एजुकेशनल स्ट्रीम which they would like to appear, also preference for different categories of technician and junior engineer of various department for which the employee apply as per the educational qualification। A template to be notified on the RRB pattern will be shared by shortly। और इसका जो टेम्पलेट है वह आरआरबी के वेबसाइट पे बहुत शॉर्टली, हो सकता है 2 दिन में 3 दिन में ही आ जाए, 15 तारीख से पहले ही आपको 15/7/2023 से पहले ही देखने को मिल जाए। ऑल रेलवे आर डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट टाइमलाइन फॉर नोटिफिकेशन एंड इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन ahead without fail and to be readiness with details of eligible applications each category and group by 1/10/2023। ठीक है, तो इस डेट को आपको ये सारे सब डिटेल क्या है इसको क्लियर कर देना है। The detail of examination schedule, the detail of examination schedule, submission of the data examination conducting agency,
ECA, the date of issue of admit card etc will be advised in due course। ये सारे आपका कब एडमिट कार्ड होगा, क्या होगा, नहीं होगा, कब एग्जाम होगा, यह ECA आपका एग्जामिनेशन यानी कंडक्टिंग एजेंसी आपको ये बता देगा और यह साइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। ऑल द रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज investigated to be the done by a common agency, details of which will be shared with the zonal railway in due course। यानी जितना इंफॉर्मेशन है सारे जोनल रेलवे के साइट पे क्या कर दिया जाएगा जी, पब्लिश कर दिया जाएगा। इट मे बी इंश्योर दैट इन केस एडिक्वेट सुटेबल कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल थ्रू द GDC। कहा गया कि यदि GDC के तहत यदि सुटेबल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होते हैं, उस केसेस में वैकेंसी रिमेनिंग रह जाता है, तो उस वैकेंसी को क्या किया जाता है, आर एडेड टू द DR कोटा। उसको DR कोटा वैकेंसी में क्या किया जाएगा जी, ऐड कर दिया जाएगा। और अगला फ्यूचर वैकेंसी जो निकलेगा GDC का, उसमें फिर इसको पैनल करके निकाला जाएगा। तो इससे एक बात ये क्लियर हो गया कि इसमें जितने भी रेलवे के एम्प्लॉय है, ठीक है, जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है LP टेक्नीशियन, JE और ट्रेन मैनेजर, उससे कम ग्रेड पे वाले, उसके पास यदि क्वालिफिकेशन है तो वो सारे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसका क्या होना चाहिए जी, रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए, वो बशर्ते वो लीव पे नहीं हो, बहुत दिन से छुट्टी पे अलग हायर स्टडी के लिए नहीं गया हो। अब इस सारे बातें से एक बात यह निकल के आती है कि रेलवे इतने जल्दी से ये काम सब प्रोसेस सब क्यों कर रहा है। दूसरी बात, देख रहे हैं कि रेलवे में आजकल घटनाएं एक पर एक हो रही है रेलवे एम्प्लॉय की कमी के कारण, तो इसको पूरा करने के लिए एक चीज किया जा रहा है, ठीक है। फिर यदि आपका GDC एग्जाम क्लियर है तो आने वाला आप जो अपकमिंग वैकेंसी है LP टेक्नीशियन, उस सब को ध्यान में रख करके वो वैकेंसी को जल्दी से जल्दी लाया जाएगा। दूसरा एक पॉलिटिकल प्रेशर ये है कि सामने इलेक्शन है, इस सबको ध्यान में रखते हुए जो आपका कोटा है, जनरल कोटा, जो ओपन वैकेंसी निकलती है, वह वैकेंसी बहुत जल्द देने के कगार पर है सरकार, इतना समझ लीजिए। क्योंकि ये GDC आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। 1 महीना आपका फॉर्म भरने का डेट दिया है, 1 महीना के बाद इसका एग्जाम हो जाएगा, फिर इसका काम समाप्त, यानी 2 से 3 महीना में इसका काम क्लियर हो जाएगा। तो हो सकता है आपको दिसंबर तक या जनवरी तक ओपन वैकेंसी, न्यू वैकेंसी देखने को मिले। क्लियर, धन्यवाद। इसका डिटेल यदि नोटिफिकेशन आएगा तो फिर इसके बारे में बताएंगे और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब के बारे में भी हम बताएंगे।